दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर ट्रॉफी भारत लाए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में आज अंडर 19 के दो शेरों ने ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के परखच्चे उड़ाकर हमारे उस वर्ल्ड कप का बदला लेना शुरू कर दिया है जिसका इंतजार हमें चंद महीनों से था। और आखिरकार कैसे 200 भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को भारत के नाम करा ही दिया है। भारत की इस जबरदस्त जीत वाली गेंदबाजी का फुल वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? भारत और ऑस्ट्रेलिया में से आपका फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 219 नवंबर की रात तो कोई भूला नहीं है, कोई भारतीय भूल नहीं पाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का फाइनल हारी थी, लेकिन आज फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और इस बार भारत की जीत हो रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार भी अंडर 19 के वर्ल्ड कप फाइनल में ना भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम ही आमने सामने है। चलिए मुख्य टीम नहीं तो हमारी अंडर 19 टीम ही जीत गई तो उन करोड़ों भारतीयों के जख्म भी भर जाएंगे जो दोस्तों हमें वर्ल्ड कप की फाइनल में हार के बाद मिले थे। वैसे आपको बता दें कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन काबिल तारीफ था, लेकिन आज बेनोई के मैदान में उतरते ही ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान ने दोस्तों पहले बल्लेबाजी चुनी, इस बात से बेखौफ कि भारतीय क्रिकेट टीम क्या कुछ कर सकती है। दोस्तों आते ही मैदान में सैम कोस्टास नाम के खिलाड़ी को रॉज लिम्बानी ने 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया था और जब पारी के तीसरे ओवर में आपका एक विकेट क्लीन बोल्ड होकर गिर जाए ना, वो भी 0 रन पर, तो प्रेशर बढ़ता है। लेकिन दोस्तों प्रेशर तो बड़ा भारतीय क्रिकेट टीम पर, क्योंकि अगला विकेट मिलने में हमें 20 ओवर इंतजार करना पड़ा और तब तक 100 रन भी बन गए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के। लेकिन इसके बाद दोस्तों विकेट्स की ऐसी झड़ी लगी और खास तौर पर दो खिलाड़ियों ने इतने ज्यादा विकेट्स निकाले कि ऑस्ट्रेलिया को हार माननी ही पड़ी, घुटने टेकने ही पड़े भारत के सामने। दोस्तों मानते हैं कि अगला विकेट मिलने के लिए हमें 21वें ओवर तक का इंतजार करना पड़ा, लेकिन तब नमन तिवारी नाम के गेंदबाज ने विकेट लेने की शुरुआत दोबारा से करी। हैरी डिक्सन नाम के खिलाड़ी 42 रन लगाकर मैदान में सेट थे और उनका साथ और अच्छे से दे रहे थे ह्यूज विबगन नाम के बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान भी हैं। दोस्तों 66 गेंदों में ये खिलाड़ी 48 रन लगा चुका था 5 चौके जड़कर, मतलब कि हर हाल में इनका विकेट भारत को चाहिए था जीत के लिए। और तभी दोस्तों 21वें ओवर की चौथी गेंद पर नमन तिवारी एक ऐसी खतरनाक गेंद फेंकते हैं कि मुशीर खान के हाथों वो कैच आउट हो जाते हैं एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में। दोस्तों ये विकेट नहीं बल्कि एक चमत्कार था, ऐसा चमत्कार जिसने भारत का जोरदार कमबैक करा दिया। अब देखिए एक विकेट मिला 21वें ओवर में और अगला विकेट भी पारी के 23वें ओवर में हमें दोस्तों नमन तिवारी नहीं दिलाया। इस बार मुर्गन अभिषेक के हाथों हैरी डिक्सन को 42 रन पर कैच आउट करा कर दोस्तों नमन तिवारी ने अपना सारा काम पूरा कर दिया था। ये वो काम था जो भारत को मैच में जीत की तरफ ले गया। लेकिन अब भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के कुछ खिलाड़ी भारत के रास्ते में कांटा बनकर खड़े हुए थे और दोस्तों इनमें सबसे पहला नाम रियान हिक्स का था। टीम के विकेटकीपर बैट्समैन भी 20 रन बड़ी तेजी से लगा चुके थे और हरजीत सिंह का तो क्या ही कहना, ये तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ सबसे ज्यादा 55 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों फिर से राज लिम्बानी ने स्ट्राइक किया और पारी के 35वें ओवर में उन्होंने सबसे पहले रियान हिक्स का विकेट 20 रन पर दिलाया, उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करा। लेकिन दोस्तों इस बीच में सबसे बहुमूल्य विकेट हरजीत सिंह का था। ये खिलाड़ी तो 55 रन बना चुका था और इनका स्ट्राइक रेट भी 100 से अबव था। फिर दोस्तों सौमी पांडे नाम के खिलाड़ी ने इनको भी एलबीडब्ल्यू आउट किया और जाते जाते मुशीर खान ने रेफ मैकमिलन नाम के खिलाड़ी को इस बार 2 पर निपटा दिया जो पिछली बार पाकिस्तान का बुरा हाल करते नजर आए थे। जिस ऑस्ट्रेलिया की टीम के दोस्तों 100 पर मात्र 2 विकेट थे, अब उसके 200 तक पहुंचते पहुंचते 190 पर ही ना 6 विकेट हो चुके थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो दहाड़ रही थी, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी, वो भारत के सामने घुटने टेक चुकी थी। क्योंकि दोस्तों जो भारतीय क्रिकेट टीम 100 पर 4 विकेट के बाद 250 चेस कर सकती है, उसके लिए इस बार 250 का लक्ष्य चेस करना वाकई में एक आसान लक्ष्य रहेगा। लेकिन दोस्तों आप सभी भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी को, साथ ही साथ राज लिम्बानी और नमन तिवारी की मैच विनिंग परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों 3 महीने से करोड़ों हिंदुस्तानियों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के सामने खड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। हर एक भारतीय के दिल में गुस्से की आग ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। सभी ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना चाहते थे और करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद पर खरा उतरते हुए टीम इंडिया ने शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करनी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। जब ऑस्ट्रेलिया केवल 16 रन बना पाई तभी राज लिम्बानी ने उनके पहले बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखा दी। टीम इंडिया ने इस फाइनल की जबरदस्त शुरुआत की थी। हालांकि तभी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ह्यू बैम्बिंगन ने हैरी डिक्सन के साथ मिलकर मुकाबले का पासा पलटना शुरू कर दिया।
उन्होंने साथी बल्लेबाज के साथ मिलकर 70 रनों से भी अधिक की साझेदारी निभाई और अचानक से टीम इंडिया मुश्किल में आ गई। लेकिन इसी दरमियान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान तो गाली गलौज करते हुए भारतीय खिलाड़ियों से ही हाथापाई पर उतारू हो गए थे और फिर एक ऐसा भयंकर विवाद देखने को मिल गया जिसने तो पूरी दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, वो ओवर था पारी 21वां गेंदबाजी लेकर आए थे नमन तिवारी। पहली गेंद पर उनका स्वागत डिक्सन ने चौथे से किया तो फिर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक अपने कप्तान को दे दी। लेकिन चौका मारने के बाद तो डिक्सन ने गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज को उकसाने की कोशिश की थी। हालांकि वो ये भूल गए कि नमन उनकी बात सुन सकते हैं। नमन भी उनसे गालियां कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने भी तुरंत इस बल्लेबाज का विरोध किया और उनसे एक्सप्लेनेशन देने को कहा। यह सुनकर तो बल्लेबाज हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि नमन ऐसा रिएक्ट करेंगे। तो वहां दूसरी तरफ अपनी गलती मानने की जगह वो तो नमन से ही बदतमीजी और गाली गलौज पर उतारू हो गए। और हद तो तब हो गई जब कप्तान बेबिगन आते हैं और दोनों की लड़ाई खत्म करने की जगह वो तो नमन तिवारी को दोषी ठहराने लगे। वो दोनों नमन पर चढ़ने लगे थे और बदतमीजी की पराकाष्ठा उन्होंने पार कर दी थी। तभी बीच बचाव में भारतीय कप्तान उदय सहारन आए और माहौल शांत करने की कोशिश की। लेकिन उनसे भी ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करते हुए अपनी गलती मानने के लिए कहने लगे। बस फिर क्या था, कप्तान उदय ने भी अपने साथी का साथ दिया और चारों खिलाड़ियों के बीच मैदान में भयंकर कहासुनी हो गई। माहौल काफी गर्मा गया था। चारों बेहद गुस्से में थे। ऐसा लगा था कि बीच बचाव में एम्पायर को आना पड़ेगा। हालांकि तभी नमन को उदय सहारन वहां से दूर ले गए और ज्यादा विवाद को तूल नहीं दी। लेकिन ये दोनों अपनी बेइज्जती भूल कहाँ थे। नमन तिवारी भी अपनी और अपने कप्तान की बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे और इन दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की गंदी हरकत ने तो इस आग में घी डालने का काम किया। बस फिर क्या था, अगली गेंद पर नमन तिवारी ने कुछ ऐसा किया कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बेबिंगन तो उसके सामने टिक ही नहीं पाए। 146 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंद पर वो कुछ समझ पाते उससे पहले गेंद हवा में चली गई, जिसे मुर्शिद खान ने लपक कर कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलिया कप्तान 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही गुस्से में नमन और भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा जश्न मनाया मानो कि वर्ल्ड कप ही जीत लिया हो। आखिर वो ऑस्ट्रेलिया टीम को करारा जवाब जो दे रहे थे। लेकिन इतने में ही उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि अब तो दूसरे दोषी खिलाड़ी हैरी डिक्सन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और जब एक बार फिर पारी के 23वें ओवर में गेंदबाजी करने नमन आए तो इस बार उन्होंने हैरी डिक्सन का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। उनकी कातिलाना गेंदबाजी के आगे केवल ये दोनों बल्लेबाज नहीं बल्कि पूरा ऑस्ट्रेलिया नतमस्तक हो गया। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा दिए थे, जहां अब तक तो केवल वो दोनों अपनी गलती पर पछता रहे थे, क्योंकि अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए नमन ने तो इस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की हार की कहानी लिख ही दी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये फाइनल अपना नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आखिरकार 3 महीने तक बदले की आग में झुलसने के बाद वो दिन आ गया जब टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का सुनहरा मौका आ खड़ा हुआ था। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला विलोमपुर पार्क बिनोनी के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ह्यूज बैकबेन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर हैरी डिक्सन के साथ सैम कोस्टर आते हैं, लेकिन वहीं भारत की तरफ से गेंदबाजी करने राज लिम्बानी मैदान पर आए। दोनों ने अपनी टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दिला रहे थे। हैरी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले ही ओवर में उन्होंने 11 रन बटोर लिए, लेकिन लिम्बानी ने दोनों की जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सैम को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को पहला विकेट 16 रनों के स्कोर पर ही मिल जाता है। हैरी का साथ देने मैदान पर ह्यूज वेलवेन आए थे। इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को संभालकर स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले पावर प्ले के 10 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 45 रनों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। साथ ही अच्छे पार्टनरशिप की तरफ भी बढ़ रहे थे। वहीं कप्तान उदय सहारन विकेट की तलाश में लगातार स्पिनरों से गेंद कराए जा रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर परफेक्ट हो चुके थे। डटकर भारतीय गेंदबाजों का सामना कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 65 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैदान पर टिके हुए थे, खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और देखते ही देखते ह्यूज अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 87 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। विकेट गिरने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। भारतीय कप्तान हैरान और परेशान हो चुके थे, विकेट की तलाश कर रहे थे। इन्होंने अपने कप्तान का साथ हैरी डिक्सन भी भरपूर निभा रहे थे, लेकिन भारतीय कप्तान के भरोसे पर नमन तिवारी ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा
दिया। भारतीय टीम को 94 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट भी मिल गया। 48 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पवेलियन लौट गए। अर्धशतक से वो चूक गए थे और 78 रनों की पार्टनरशिप टूट गई। लेकिन एक तरफ से हैरी डिक्सन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब हरजाज सिंह आए थे। भारतीय टीम को नमन तिवारी ने बेहतरीन वापसी कराई। लंबे समय से विकेट की तलाश थी, आखिर टीम को मिल ही गई।